सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के दिवस पर कांग्रेसजनों ने मां गंगा का पूजन अर्चन कर किया दुग्धाभिषेक। गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर वाराणसी में अधिवक्ता रहे कार्य से विरत। नागनथिया श्री कृष्ण लीला को देखते हुए डीएम और अपर पुलिस आयुक्त ने तुलसी घाट का किया निरीक्षण, कार्य की शिथिलता पर लगाई फटकार। और काशी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का किया गया भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के दिवस पर कांग्रेसजनों ने मां गंगा का पूजन अर्चन कर दुग्धाभिषेक किया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के दिवस पर कांग्रेसजनों ने मां गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखने का शीतला घाट पे मां गंगा का पूजन अर्चन व दुग्धाभिषेक कर संकल्प लिया। कार्यक्रम का संयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रमोद वर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे रहे। इस अवसर पर कांग्रेसजनों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी देश की परंपरा धरोहरों की सच्ची हितैषी रही। जब भी मौका आया उसे अपने कार्यों से साबित भी किया, जिसके अंतर्गत 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने मां गंगा के निर्मलता व संरक्षण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया, जबकि वर्तमान की मोदी सरकार मां गंगा के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह जनता के पैसे की बंदरबाट हो रही है। फर्जी गंगा पुत्र द्वारा काशी के वास्तविक गंगा पुत्रों के सामने मां गंगा में क्रूर चलवाकर उनके सामने जीविका का संकट पैदा करने के साथ गंगा को प्रदूषित करने का ठेका अपने व्यापारी मित्रों को देना सबसे बड़ा प्रमाण है। काशी में कुछ ही घंटों बाद छठ पूजा प्रारंभ होनी है, लेकिन घाटों पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश गुप्ता, जितेंद्र सेठ, मनोज द्विवेदी, शकील जादूगर, कुंवर बबलू बिन, संजय शर्मा, सदानंद तिवारी, आकाश त्रिपाठी, सचिव श्रीवास्तव, आनंद चौबे, भोलेनाथ यादव आदि भी शामिल थे। एक तरफ हम कांग्रेस के लोग हैं जो गंगा को सफाई करने के लिए जो भी संयंत्र लगे उपक्रम हुए लगे, और इनकी तरफ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च करके केवल और केवल पैसे की बंदरबाट की, और जो गंगा प्रदूषण इकाई जो काम करती थी राजीव गांधी जी के जमाने से, उसको भी पिछले कुछ महीनों पहले, आप सबको याद है, आप सबने उसमें सहयोग भी किया, बीएचयू से उस कार्यालय को बंद करने का उनको नोटिस दे दिया गया है। तो आप इन दोनों घटनाओं से ही आप आकलन कर लीजिए कि गंगा को लेकर के, माँ गंगा को लेकर कौन पार्टी की कौन सी विचार ज़्यादा संवेदनशील है। वो केवल पैसे के बंदरबाट और लूट करने में लगे हुए हैं। हम आज भी गंगा को लेकर के, हमारे भाव जल से पहले थे, आज हम चाहते हैं गंगा जल्द से जल्द स्वच्छ हो, आचमन योग्य हो। लोगों की आस्था का विषय गंगा है, गंगा का लोग पूजा। गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर वाराणसी में भी वकील हड़ताल पर रहे। गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर सोमवार को वकीलों ने कचहरी में हड़ताल कर 1 बजे विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है। शासन प्रशासन की जो मंशा है उसके विरुद्ध जो लोग चाहते हैं अधिवक्ताओं को दबाने के लिए, हम लोग सांकेतिक रूप से बहिष्कार किए हैं। जब तक गाजियाबाद के जिला जज को नहीं हटाया जाता, जैसे कि निर्णय लिया गया है, आगे उग्र रूप में यह विरोध प्रदर्शन धारण करेगा। पुलिस लाठीचार्ज कराए, उसके विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी आज अधिवक्ताओं ने हड़ताल किया है। शासन और प्रशासन की जो मंशा है, उस मंशा के विरुद्ध वो लोग चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को दबाने के लिए, हम लोग उनके कुचक्र को निकलने के लिए आज सांकेतिक रूप से बहिष्कार किए हैं। अगर आज तक गाजियाबाद के जिला जज को नहीं हटाया जाएगा तो जैसा कि निर्णय लिया जा चुका है कि आगे यह आंदोलन उग्र रूप में धारण करेगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का काशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 36 दिन में 36 राज्यों में गौध्वज प्रतिष्ठित कर महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता घोषित करवाकर भदोही स्थित अजोरा धाम मंदिर में जगत गुरु गुरुकुलम की एक नई शाखा का उद्घाटन कर रविवार की देर रात काशी पहुंचने पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भारी संख्या में उपस्थित संतों, भक्तों व काशी वासियों ने जोरदार ढंग से
पुष्प वर्षा आतिशबाजी के साथ जय घोष करते हुए शंकराचार्य जी को पालकी में आरूढ़ कराकर क्षेत्र में सवारी निकाली। शंकराचार्य जी की निकली सवारी के दौरान क्षेत्रवासी प्रफुल्लित होकर अभिनंदन व वंदन कर रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज के आगमन पर श्री विद्या मठ को फूलों व हजारों दीपक से सजाया गया था। श्री विद्या मठ पहुंचने पर सर्वप्रथम संतोष चौबे व चांदनी चौबे ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य शंकराचार्य जी महाराज के चरण पादुका का पूजन किया। श्री विद्या मठ में उपस्थित देश विदेश से आए भक्तों ने शंकराचार्य जी महाराज को 56 भोग समर्पित कर सामूहिक रूप से आरती उतारी। दूसरे दिन सोमवार को साध्वी पूर्णांबा जी द्वारा रचित गीत जगत गुरु बिरुदावली गान का लोकार्पण श्री विद्या मठ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर साध्वी पूर्णांबा ने कहा कि शंकराचार्य जी के प्रवचन के पूर्व संस्कृत भाषा में बोली जाने वाली बिरुदावली का यह संस्कृत से हिंदी काव्यानुवाद है, जो ज्योतिर्मठ के 55वें वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित हो रहा है। इसकी रचना साध्वी पूर्णांबा जी ने की। केरल के श्री सुशील जी ने इसे स्वर दिया है और इसका प्रकाशन ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय की ओर से हुआ है। समस्त कार्यक्रम के दौरान गौ सांसद साध्वी पूर्णांबा दीदी, शारदांबा दीदी, ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, परमात्मानंद संजय पांडे, राजेंद्र तिवारी, विश्वनाथ मंदिर महंत राजनाथ तिवारी, विशालाक्षी मंदिर महंत डॉक्टर परमेश्वर दत्त शुक्ल, सत्तन पांडे, अनिल पांडे, रवि त्रिवेदी, कीर्ति हजारी शुक्ला, यतीन्द्र चतुर्वेदी, राकेश पांडे, सदानंद तिवारी, अभय शंकर तिवारी, लता पांडे, विजया तिवारी सहित भारी संख्या में संत व भक्त उपस्थित थे। सनातन कुंज में दूसरे दिन काशी व रामेश्वरम के बालू से निर्मित रामेश्वरम साइकत लिंग का भस्माभिषेक किया गया। दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध पीठ विशाखा शारदा पीठम द्वारा शिवालय स्थित चेत सिंह किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय आध्यात्मिक समागम सनातन कुंज के तहत सोमवार को भव्य महारुद्र एवं शतचंडी यज्ञ का पूर्णाहुति के साथ विशाखा श्री शारदा पीठम के पीठाधिपति महास्वामी श्री स्वरूपानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज एवं विशाखा श्री शारदा पीठम के उत्तराधिकारी स्वामी स्वामात्मानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज ने काशी व रामेश्वरम के बालू से निर्मित रामेश्वरम साइकत लिंग का भस्माभिषेक एवं पूजन अर्चन किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशाखा श्री शारदा पीठम के महाप्रबंधक पी किशोर ने बताया कि इस भव्य आध्यात्मिक समागम में सोमवार को सायं श्री शिव पार्वती कल्याणम आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कन्हैया दुबे के डी के संयोजन में अमलेश शुक्ला ने शिव तांडव सहित अनेक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विजयवाड़ा से पधारे कला रत्न वी विश्वनाथ एवं एम सुधाकर ने कर्नाटक संगीत में गायन प्रस्तुत किया, जिसमें मृदगम परप्रसाद जी ने संगत किया। इस कार्यक्रम को श्रोताओं की खूब सराहना मिली। सायं गंगा में कार्तिक दीपोत्सव भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के कई प्रमुख संत महंत के साथ काशी एवं दक्षिण भारत के लगभग 200 वैदिक विद्वान भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री, शारदा पीठम प्रबंधक पी रामकृष्ण, कांची मठ के प्रबंधक वी सुब्रमण्यम, मणिन श्रीनिवास जी, टी गजानन जोशी, सी वी सुब्रमण्यम, चक्रवर्ती विजय नावरा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी और पूरे शिष्य के द्वारा किया जा रहा है। पाँच नवंबर को तुलसी घाट पर होने वाले नागनथैया श्री कृष्ण लीला की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। दीपावली पर्व के बाद अब लखा मेले में शुमार तुलसी घाट के नागनथैया लीला की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इस बार तिथि के अनुसार नागनथैया 5 नवंबर दिन मंगलवार को होगा। बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भदैनी में लगभग 498 साल पहले कार्तिक माह में श्री कृष्ण लीला की शुरुआत काशी के तुलसी घाट पर की गई थी। इस लीला में भक्ति और भाव का ही प्रभाव देखने को मिलता है। काशी का तुलसी घाट गोकुल और उत्तरवाहिनी गंगा यमुनी में बदल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा शुरू की गई इस 22 दिनों की श्री कृष्ण लीला की परंपरा आज भी कायम है।
भगवान राम के अनन्य भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास ने शिव की नगरी काशी राम नाम के साथ भगवान कृष्ण को भी लीला के जरिए जन जन तक पहुंचाया। इसमें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर उनके द्वारा किए गए पूतना वध, कंस वध, गोवर्धन पर्वत सहित कई लीलाओं का मंचन किया जाता है। 1 माह पहले कृष्ण, बलराम और राधिका चयन किया जाता है। नागनथैया लीला को लेकर सोमवार को तुलसी घाट पर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस लीला के लिए पीपा पुल लाया जाता है, तुलसी घाट पर बैरिकेडिंग की जाती है और इसके साथ ही नाग का फन और धड़ बनाया जाता है। नाग के फन को रंग से रंगा जाता है, इसमें लाइट भी लगाई जाती है। इसके साथ इसके धड़ को बनाने के लिए कपड़े में पुआल को भरा जा रहा है। वहीं इस लीला के दौरान सबसे अहम रोल कदम के पेड़ का होता है। इस कदम के पेड़ पर भगवान कृष्ण चढ़ते हैं। लोगों को दर्शन देने के बाद गंगा रूपी यमुना में बाल निकालने के लिए कूद जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोधुली बेला में यमुना में छलांग लगाते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण गंगा रूपी यमुना में कूदते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान के जयकारे से लीला स्थल गुंजायमान हो जाता है। नागनथैया श्री कृष्ण लीला को देखते हुए डीएम और अपर पुलिस आयुक्त ने तुलसी घाट का निरीक्षण किया। मंगलवार को तुलसी घाट पर संपन्न होने वाली नागनथैया श्री कृष्ण लीला को देखते हुए वाराणसी के डीएम और अपर पुलिस आयुक्त एवं चेनप्पा सहित नगर निगम के अधिकारियों ने तुलसी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी साफ सफाई और घाट पर हो रहे कार्य को लेकर काफी नाराज नजर आए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसे तत्काल ठीक कर लिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मैन पावर बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने आज रात तक घाट को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए निर्देशित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अभी 3 बड़े आयोजन घाटों पर होने जा रहे हैं। इस कार्य को समय से पूरा कर ले, सफाई एकदम सुनिश्चित कर ले, बैरिकेडिंग की व्यवस्था तथा लोगों को मूवमेंट का व्यवस्था प्रॉपर रहे, पेयजल व्यवस्था, चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। नागनथैया लीला को लेकर उन्होंने कहा कि लोकल लोगों से बातचीत हुई थी, सफाई की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि सफाई एक अनवरत काम है, वह चलता रहेगा। बैरिकेडिंग लगभग पूरी होने जा रही है। मंदिर प्रशासन जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसको जिला प्रशासन समन्वय स्थापित करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूर्ण कराई जाएगी। 3 बड़े आयोजन होने जा रही हैं, उसको लेके नगर निगम और अन्य विभागों के साथ तैयारी करने के लिए एडिशनल सीपी साहब के साथ इसकी निरीक्षण कर रहे हैं। सर दीपावली के लेकर ये दीपावली डाला छठ को लेकर क्या तैयारियां, क्या किस तरह की साफ सफाई व्यवस्था? नहीं, सफाई की चल ही रहा है और इसको जो सिल्ट जो जमी हुई है इसको निकाल के उसको लेवल करने की काम भी इसमें चल रहा है। क्या निर्देशित किया गया? नहीं, इसको समय से पूरा कर लें, सफाई एकदम सुनिश्चित कर लें और बैरिकेडिंग की व्यवस्था और लोगों के मूवमेंट का जो प्लान है वो प्रॉपर रहें। उनके लिए जो पब्लिक अम्यूनिटीज़ है, पेयजल की और जो शौचालय की, उसकी चेंजिंग रूम की, ये सारी व्यवस्थाएं रहें। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चल रहे पोस्टर वार का नजारा वाराणसी में भी देखने को मिला। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पोस्टर वार लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई बयानबाजी का दौर अब वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र विवेक ने बनारस के लंका चौराहे पर एक पोस्टर लगाया है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुलकर इस नारे का प्रयोग पोस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। वाराणसी में यह पोस्टर लगाने वाले विवेक ने कहा कि हम अपने पोस्टर के माध्यम से सनातनी भाइयों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है और उनके विचारधारा को मजबूत करने के लिए और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समुदाय को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसे अखिलेश यादव ने राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब नारा कहा था। इसके पहले सपा की तरफ से लगाए गए पोस्टर में पलटवार करते हुए कहा गया था कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। भारतवर्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उन लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जात पाति में बांटने की, जाति पाति में बिल्कुल बांटने की उनकी जो पार्टी रही है विपक्षियों की, उनकी जो कूटनीति की राजनीति रही है, उसका मैं कटाक्ष करते हुए सबको इकट्ठा करने का, भाईचारा का संदेश देने का मैं आह्वान करता हूं। सर्व वैश्य समाज द्वारा भव्य रूप से दीपावली मिलन समारोह मनाया गया व पदाधिकारियों ने सेवा संकल्प का शपथ ग्रहण किया। सर्व वैश्य समाज समिति के अध्यक्ष व वाराणसी के प्रमुख उद्योगपति आर.के. चौधरी की अध्यक्षता व मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुख्य अतिथि में नाटीमली स्थित गणेश मंडपम लान में बड़े ही धूमधाम से सर्व वैश्य समाज द्वारा श्री गणेश लक्ष्मी पूजन व दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके उपरांत वैदिक मंत्रों से प्रथम पूज्य श्री गणेश व माता लक्ष्मी का पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व वाराणसी के लोकप्रिय विधायक रविंद्र जायसवाल का स्वागत अंग वस्त्र व माता दुर्गा की प्रतिमा देकर किया गया। संस्था के अध्यक्ष आर.के. चौधरी ने कहा कि वैश्य समाज सेवा के मूल उद्देश्यों के अनुरूप समाज व देश हित में सदैव अग्रिम पंक्ति में कार्य करता है। दीपावली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह एक ऐसा 5 दिवसीय त्योहार है जो समाज के सभी वर्गों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर सर्व वैश्य समाज अपनी कुल देवी माता लक्ष्मी व प्रथम पूजनीय गणेश जी की भव्य पूजन, अद्भुत आतिशबाजी, मधुर भजन गायन, महाप्रसाद के साथ साथ मनोरम सजावट तथा आपसी प्रेम व सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें वाराणसी सहित आसपास के अन्य जनपदों से हजारों की संख्या में वैश्य समाज के बंधुजन सपरिवार सम्मिलित हुए हैं। संस्था के महामंत्री दीपक बजाज ने समिति की योजनाओं व संस्था के इंद्रधनुषी रूपी 7 प्रकल्पों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ लंकाधिपति रावण के संहार के पश्चात जब विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या नगरी में आए थे, तब से हम सभी सनातन धर्मी ये दीपावली का त्यौहार दीप जलाकर मनाते चले आ रहे हैं। इस वर्ष की दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद हम सब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में पुनः विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली मना रहे हैं। सर्व वैश्य समाज समिति वैश्य समाज के समस्त घटकों मारवाड़ी, अग्रवाल, रौनियार, कन्या कुब्ज, जैन, केसरी, जायसवाल, अग्रहरी, साहू, मोदनवाल इत्यादि के साथ हम सब यहाँ श्री गणेश लक्ष्मी पूजन व भजन संध्या के इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने कहा, वैश्य समाज का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हम समर्पण के साथ देश के निर्माण एवं विकास में हर संभव योगदान करते हैं। इस प्रकार के धार्मिक व सामाजिक आयोजन समाज में समरसता लाते हैं, ऊंच नीच, जात पात की विसंगतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मुंबई से पधारी सुप्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा ने राम भजन प्रस्तुत कर श्रोतागणों को भक्ति भाव से विभोर कर दिया। कार्यक्रम में सभी आगंतुकों को माता लक्ष्मी के भंडारे के प्रसाद स्वरूप सिक्का व धान का लावा वितरित किया गया, जिसको पाकर जन समूह निहाल हो गए। कार्यक्रम में उमाशंकर अग्रवाल, अशोक गुप्ता, देव कुमार राजू, राजेश योगी, सुजीत गुप्ता, गोविंद केजरीवाल, सुरेश तुलसियान, दीपक अग्रवाल, संजय गुप्ता, आलोक शाह, दीपक जायसवाल, बबलू सेठ, शुभम जायसवाल, अशोक जायसवाल, सत्यनारायण सेठ, शुभम अग्रवाल, राम भजन अग्रहरी, विजय जायसवाल, संतोष गुप्ता, अजय गुप्ता, शैलेश गुप्ता, राजेंद्र जायसवाल, राजन जायसवाल, गौरव जायसवाल सहित वैश्य समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की वर्षगांठ पर मां गंगा की आरती उतारी गई व नमो घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रीय गंगा उत्सव मनाया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की वर्षगांठ को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय गंगा उत्सव के अवसर पर नमामि गंगे ने जिला गंगा समिति के तत्वाधान में नमो घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। गंगा किनारे की साफ सफाई करके मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वन विभाग के IFS रविंद्र सिंह के संयोजन में नगर निगम, गंगा टास्क फोर्स, CRPF, बेस इंडिया, सृजन सामाजिक संस्था ने नमो घाट से राजघाट पुल तक गंगा की तलहटी की सफाई की। भारतीय संस्कृति की मेरुदंड राष्ट्रीय नदी मां गंगा को राष्ट्र ध्वज की ही तरह समुचित आदर करने की अपील करते हुए नमो घाट पर मौजूद नागरिकों के साथ तिरंगा लेकर गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण के लिए राष्ट्र ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।
नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मां गंगा के बिना भारतीय सभ्यता अधूरी है। गंगा सेवक ने कहा कि देश में विविध भाषाएं, धर्म, संस्कृति, संगीत होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बांधे रखती हैं, एकजुट रखती हैं। गंगा उनमें से एक ही है। गंगा की निर्मलीकरण के लिए योगदान करना हम सभी का राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, बेस इंडिया से डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, संजय पाटिल, अभय स्वाभिमानी एवं गोवर्धन धाम समिति के सदस्य शामिल रहे। ऐसे आयोजनों को करके जन भागीदारी सबको ले करके और सबका साथ हो, गंगा साफ हो के मूल मंत्र के साथ जब हम मिलकर आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी गंगा निर्मल भी होंगी और अविरल भी होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा का तट साफ सुथरा दिखाई दे। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से हम सभी आशान्वित हैं और आगे हम सब मिलकर गंगा की निर्मलता के लिए कार्य करते रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने अपना 11वां स्थापना दिवस रामनगर स्थित 36वीं पीएससी वाहिनी प्रांगण स्थित रविंद्रालय में धूमधाम से मनाया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति रामनगर ने अपना 11वां स्थापना दिवस सोमवार को रामनगर के 36वीं पीएससी वाहिनी प्रांगण स्थित रविंद्रालय में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी रचना को सुनाकर महफिल में समा बांध इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति स्मारिका का भी विमोचन किया। स्थापना दिवस के अवसर पर विशिष्ट जनों के सम्मान के साथ ही नगर के पत्रकार लोगों का भी सम्मान अंग वस्त्र देकर समिति के लोगों ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष मिश्रा एवं संचालन डॉक्टर रामलोचन यादव एवं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह कवि ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर शंकर राम मुरारी लाल यादव, नन्हे लाल गुप्ता, पारस गुप्ता, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला, राजकुमार मालकार, बाल मुकुंद दीक्षित, सफीन अख्तर, रमाशंकर, सतीश श्रीवास्तव, अशोक कुमार गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। काशी रस कार्यक्रम में हल्द्वानी की उदीयमान कलाकार मैत्री जोशी ने कथक नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधा। रविवार को 80 घाट स्थित सुबह बनारस मंच पर काशी रस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हल्द्वानी शहर के उदीयमान कलाकार मैत्री जोशी ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसका शुभारंभ 3 ताल में शिव वंदना, तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य एवं समापन महाराज बिंदा दिन द्वारा रचित सब बंठन आई से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल एवं नूपुर की झंकार से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।